हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। रात का टाइम था, अपने फेस को वॉश कर रही हूँ और अभी स्किन केयर कर लूँगी, उसके बाद सारे काम करूँगी और अपना फेस पैक भी जो है वो लगा लूँगी। और फेस पैक लगाते लगाते अपने सारे काम जो है वो कर लूँगी। रात को बस मुझे थोड़ी सी डस्टिंग करनी थी क्योंकि नेक्स्ट डे भी मुझे व्लॉग शूट करना था। व्लॉग मैंने 2-3 शूट किए थे, वो सारे डिलीट हो गए थे, तो मूड 2-3 दिन से बहुत ख़राब था क्योंकि मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया था। तो जितनी भी मैंने मेहनत की थी वो सारी बर्बाद हो चुकी थी। तो फिर काफ़ी आज के दिन पे मैंने दिखाया भी 2-3 जगह, तो कोई हल नहीं निकला उसका कुछ खास। तो फिर बस न्यू मेमोरी कार्ड मैंने डाला है और बस व्लॉग शूट करने लगी। तो इससे मेरा मूड भी फ्रेश हो जाता है और अच्छा भी लगता है। मुझे बिजी रहती हूँ तो माइंड फ्रेश रहता है। तो बस नेक्स्ट डे भी मुझे व्लॉग शूट करना था, तो ये सारे काम मुझे करने ही होते हैं। तो बस यहाँ पे डस्टिंग कर लिया, तो नेक्स्ट डे मुझे डस्टिंग करनी नहीं होगी। और पीछे के घर में काम चल रहा है तो छत भी काफ़ी गंदी हो जाती है, तो बस धूल मिट्टी घर पे भी आती रहती है, तो बस रात को भी निकाली। वैसे रात को झाड़ू निकालना नहीं चाहिए, और अगर निकालो तो आप जो कचरा जरा सा भी होता है वो अपने घर के अंदर ही कहीं रख दो कोने पे, बाहर नहीं निकालना चाहिए, इससे लक्ष्मी जाती है। तो बस लेकिन यहाँ पे बहुत गंदगी मतलब किर किर से आ रही थी, इसलिए तो अपना फेस पैक जो है वो मैंने साफ कर लिया है। तो किसी ने मुझसे पूछा था आप कौन सा फेस पैक लगाते हो। फेस पैक मैं मामा अर्थ का ही लगा रही हूँ और फेस वॉश भी मामा अर्थ का। और ये जो सीरम अभी मैं स्किन पे लगाने जा रही हूँ ये भी मामा अर्थ का है। रूट्स ऑफ रेडियंस एसेंस सीरम है विद अश्वगंधा एंड टर्मरिक। क्योंकि मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो केमिकल फ्री और नेचुरल होते हैं, ऑल स्किन टाइप्स के लिए होते हैं। तो ये जो सीरम है ये आपकी स्किन को जो है रेडिएंट बनाता है, लाइट वेट और क्विक एब्जॉर्बिंग है, डीपली हाइड्रेट करता है स्किन को और सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। अश्वगंधा जो होता है उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स को दूर करता है, और जो हल्दी होती है वो आपकी स्किन को ब्राइट करती है। तो बस इसे ऐसे फेस को धोकर लगा लेना है, लगा करके अच्छे से मसाज कर लेनी, 2-3 ड्रॉप्स अपने फेस पे भी लगानी है, अपनी गर्दन पे भी, और फिर बस इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेनी है। बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप से भी बाय कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ ले सकते हो। मामा अर्थ जो है वो प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, और मामा अर्थ से जब भी आप कुछ बाय करते हो तो दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू ए ट्री दैट दे प्लांट, क्योंकि उनका एम है कि 2025 तक वो 1 मिलियन ट्रीज जो है वो प्लांट करें। तो बस ये वाला जो है वो दूसरा वाला सीरम है, ये भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो नेक्स्ट सीरम है वो है लीव्स ऑफ क्लैरिटी एसेंस सीरम विद नीम एंड सैलिसिलिक एसिड फॉर क्लियर स्किन। ये जो एसेंस है वो आपके एक्ने को रिड्यूस करता है, स्किन को क्लियर करता है, डीपली हाइड्रेट करता है और स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इसे भी इसी तरीके से लगा लेना है, 2-3 ड्रॉप्स लेनी है और इस तरीके से मसाज कर लेनी है। मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं, अडल्ट्स के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मामा अर्थ, अमेजोन, नायका, पर्पल में मिल जाएंगे, और जो बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन, मामा अर्थ और फर्स्ट क्राई में मिल जाएंगे। बाय करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा तैयार होके और फिर अपने किचन के काम करूँगी। किचन के सारे काम रखे हैं अभी, क्योंकि मैंने व्लॉग भी लेट स्टार्ट किया है और काम भी जो है वो लेट स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मेमोरी कार्ड में। उसकी वजह से 3-4 दिन से जो मूड ऑफ था ना वो मैं बता नहीं सकती, और सारा रूटीन भी गड़बड़ हो रहा था क्योंकि सारे जो भी मैं शूट करी थी वो डिलीट होता जा रहा था। तो आज थोड़ा सा मुझे शांति मिली। तो जो भी मैंने कपड़े जो है समेट रखे थे वो बस जगह पे रख दूंगी, और फिर किचन में जाके कल की भी तैयारी करनी है। ईलू की जो यूनिफॉर्म है वो भी प्रेस करनी थी, क्योंकि जो वेडनेसडे को वाइट वाला पहन के गई थी सूट, तो उस दिन मैंने फिर उसको धोया, तो नेक्स्ट डे बस वो वाला सूट था तो उसको भी मुझे करना था, इसको प्रेस करना था। तो ये उस रूम में मैंने रख दिया था। पहले मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मैं सारे बर्तन वर्तन कर चुकी थी, और ये जो लंच बॉक्स और है वो सब कुछ पहले ही धो के और पोंछ के रख दो ना, तो सुबह बहुत आसानी होती है। रात के ना यही काम ना आपको दिन में बहुत आसानी देते हैं। तो इसीलिए इनका भी मतलब कि ईलू के पापा का और ईलू का भी जो लंच बॉक्स है वो धो करके पोंछ करके वो रख देती हूँ। जो वाटर बोतल होती है वो भर के, ठंडा पानी भरती हूँ, गर्म नहीं भरती हूँ, भर के और फ्रिज में रख देती हूँ ताकि चिल्ड रहे। तो अभी गर्मियाँ बहुत है ना, तो इसलिए तो बस बॉटल भी धो देती हूँ, धो करके और बस भर के और फ्रिज में ही रख देती हूँ। और वो जो ग्लूकॉन डी और मुझे देना होता है वो मैं सुबह ही बना के दूसरी वाली बॉटल में डाल के उसको देती हूँ। ओनली ईलू ही ले जाती है, उसके पापा तो नहीं लेके जाते। तो बस यहाँ पे भरूंगी
ठंडा पानी भरूंगी और बस फ्रिज में रख दूंगी। फिर अभी वाला खाना भी बनाना था। और मेरा ऐसा है कि जैसे ही मुझे कोई टेंशन होती है या कुछ होता है ना, तो मेरा सब कुछ रूटीन छूट जाता है और मुझे थोड़ा सा अजीब सा गुस्सा भी आता है। तो मैं सोचती हूँ चलो जाओ यार, कोई डाइटिंग नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो मेरे 3 से 4 दिन से ना मेरा सारा रूटीन ना गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि ये भी ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, उसके बाद वो मेहनत बर्बाद होती जा रही है, तो वो फिर माइंड ना बहुत ज़्यादा खराब रहता है। तो इसलिए 2-3 व्लॉग्स तो मेरे डिलीट ही हो गए। तो ना कोई गणगौर का व्लॉग आया, ना ही किसी और चीज़ का। तो बस यहाँ पे काले चने हुए, छोले हुए और ये मूंग हुई, तो वो मैंने वापस से भिगोए, क्योंकि नेक्स्ट डे से फिर मैं थोड़ा सा अपना रूटीन स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरा सारा गड़बड़ हो गया था। तो इसीलिए आज रात तो मैंने कहा चलो जो इनके लिए बना रही हूँ वही मैं खा लेती हूँ। तो दाल चावल चढ़ा रही थी, तो क्योंकि मार्केट भी जाके इतनी धूप में 3 से 4 शॉप्स में मैं जो है घूमी हूँ, ये घूमे हैं। और वहाँ पे सारा वही जो है मिला के मेमोरी कार्ड ही करप्ट हो रहा है, तो ये वीडियोज ऐसे हो रही है, फॉर्मेट मार दो, ये मार दो। तो मेरी जितनी बनी हुई वीडियोज है वो भी ना मेरी खराब हो जाती। तो वो भी मैं थोड़ा बाद में करूँगी। तो मैंने अभी दूसरा वाला मेमोरी कार्ड जो है वो लगा लिया। तो दाल चावल मैंने चढ़ा दिए, चावल में डाल दे रही हूँ, पानी गर्म हो गया था। तो फिर नेक्स्ट डे की तैयारी करूँगी। और मुझे प्यूरी भी बनानी थी टोमेटो वाली, वो मेरी ख़त्म हो गई थी। तो उस प्यूरी से इतनी आसानी होती है और पैसे भी बचते हैं उस प्यूरी से। जब मेरे पास रखी हुई रहती है ना और कभी बनाने का मन नहीं हो, तो ये लोग कहते हैं बाहर से ले आते हैं। तो फिर बस मैं कह देती हूँ या तो पनीर डाल लेते हैं उस प्यूरी में, या ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो जो बाहर से आने वाली चीज़ होती है ना वो भी बच जाती है। तो अभी संडे को ऐसा ही हुआ था कि बीच में हमने क्या किया था कि प्यूरी रखी हुई थी, तो पनीर की सब्जी बना ली और बस रोटियां ये बाहर से ले आए थे, क्योंकि संडे को भी बहुत भागम भाग मची हुई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल था तो उसकी। तो बस ये प्यूरी बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा यार, जो भी वर्किंग वुमेन्स हैं उनको भी पता होगा कि इन सब चीज़ों की मील प्लानिंग की कितनी ज़रूरत होती है। तो मुझे भी ये सारा यूट्यूब का भी संभालना होता है, घर पे भी संभालना होता है। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ये सब करके रखना, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि वीडियो शूट करना बहुत आसान नहीं है, और उसे एडिट करना और आप लोगों तक पहुंचाना, और साथ में प्रमोशनल वीडियोस का भी काम रहता है। तो बहुत सारा काम रहता है। और ये सब मैं कोई हाउस हेल्पर तो रखती नहीं हूँ, तो ये सारे काम खुद से करती हूँ बिना किसी की हेल्प के। तो सारा चीज़ें मुझे मैनेज करके चलना होता है। इसीलिए मैंने टाइम मैनेजमेंट की वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि अगर मैं बनाती और वो करप्ट हो जाती तो फिर कोई मतलब नहीं था। तो अब न्यू मेमोरी कार्ड डाला है ना, तो अब मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो ये बस मैंने ईलू की यूनिफॉर्म भी जो है प्रेस कर दिए। फिर बस इलू को तो मैंने खाना खिला दिया था, और ये आए थे तो बस खाना वाना खा के और हम लोग निकल गए थे। इन्होंने कहा कि चलो बाइक में घुमा के लाता हूँ, पेट्रोल भी भरवा लेते हैं। तो पेट्रोल पंप पर गए, वापस फिर घर आए। तो वही बस वापस मेरे काम स्टार्ट हो गए थे। ये देखिए प्यूरी मैंने बना के जो रखी थी ना, टमाटर और प्याज और छोंक के रखे थे, तो बस वो ठंडे हो गए थे। तो बस इनको दोबारा छोंका, और ये प्यूरी बहुत काम की है। पास्ता वगैरह भी बना लो, कुछ भी बना लो तो बहुत काम आती है, इसलिए ये तो मैं बनाकर ही रखती हूँ। पालक की हुई या ये टमाटर वाली हुई, तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं आपको। टफ से टफ जो सब्जी होती है ना वो 2 मिनटों में बन जाती है, बहुत टाइम लेने वाली सब्जी भी। तो बस नेक्स्ट डे मैंने पूछा था इन लोगों से क्या लेके जाओगे, तो इलू ने बोला उत्तपम ले जाएंगे। तो इसके पापा ने भी बोला मैं भी यही ले जाऊँ, क्योंकि खाने ही खाने से भी ये लोग पक जाते हैं। तो मैंने पत्ता गोभी को और गाजर को ना गाजर को तो मैंने कद्दूकस कर लिया, पत्ता गोभी को चॉपर में चॉप कर लिया। अब ये 2 चीज़ें ना खराब नहीं होंगी, बंद करके रख दूंगी। तो ये सूजी जो है वो मैं इस बोल में डाल करके रख दे रही हूँ, थोड़ा सा नमक मिला के रख दूंगी। बाद में सुबह को ना दही और बस इनो मिलाना होगा, और टमाटर और प्याज कट करना होगा। अगर यही सारे काम मैं सुबह सुबह करूंगी ना, कि ये चॉप कर रही हूँ, वो चॉप कर रही हूँ, ये सूजी निकाल रही हूँ फ्रीजर से, फिर ला रही हूँ, फिर ऐसा कर रही हूँ, फिर घोल बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आधे काम रात को ही करके रख दो ना, तो बहुत आसानी रहती है। तो जो टाइम मैनेजमेंट की वीडियो है ना, तो उसमें आधी चीज़ें तो यही आने वाली है कि इस तरीके से आप काम करके रख सकते हो। तो मैं तो हर रोज ही आप लोगों को ये बताती हूँ। तो ये देखिए ये भी भीग चुके हैं, तो इन लोग चीज़ों को मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि अभी गर्मी है ना, तो फिर इनमें से थोड़ी सी बदबू आने लगती है। तो नेक्स्ट डे इनको उबाल करके भी रखना है, और मेरा जो मैं लेती हूँ नाश्ता वाश्ता, उसमें वो चीज़ें काम आएंगी। तो मैंने ये डाल दिया है नमक, इसमें सूजी में दही भी मैंने जमा के रख दिया है,
क्योंकि दही भी चाहिए होता है, छाछ भी घर पे ही बना लेती हूँ मैं। और चाहे कोई इडली बनानी हो, चाहे कुछ भी बनाना हो, तो और जो बाहर का दही लोगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा, घर का सस्ता पड़ता है और शुद्ध होता है। तो बस ये इनो का पाउच भी इसी के ऊपर रख देती हूँ, प्याज और टमाटर भी इसी के ऊपर रख देती हूँ, ताकि मुझे बिल्कुल भी भूलूं ना और सब कुछ उसी जगह पे मिल जाए। तो ये सारी तैयारी करके बस किचन को क्लीन करना था, तो किचन को क्लीन करके और फिर मुझे नहाना था। तो अब तो गर्मियां हैं, देखो, तो गर्मियों में तो मैं नहा कर ही सोती हूँ। फेस मैंने पहले ही वॉश कर लिया था, स्किन केयर मेरा हो ही गया था, फेस पैक और लग गया था और सीरम वगैरह मैंने लगा लिया था। बस मैं किचन जब हो गई है तो लाइट्स ऑफ एक बार करूंगी। और मैंने अपना गर्म पानी भी कर लिया था, बहुत तेज गर्म कर लेती हूँ और फिर उसको रख देती हूँ। तो फिर बस नहा के आऊंगी, चेंज वेंज करके आऊंगी, उसके तब तक मैं वो गुनगुना सा हो जाएगा मेरी जो फैट कटर ड्रिंक है, तो फिर मैं उसको आके पी लूंगी। तो काफ़ी गर्म करके रखती हूँ मैं, खौला करके। तो बस यहाँ पे नहाने जाती हूँ, फिर चेंज करके आऊँगी, फिर वही बस अपने हाथों पैरों की केयर करनी। तो वैसलीन से ही थोड़ी सी हल्की सी मसाज कर लेती हूँ, तो अच्छा फील होता है, आरामदायक लगता है, रिलैक्स फील होता है आपको। तो बस ये मैंने कर ली थी और फिर बस मुझे वो गर्म पानी पीना था और थोड़ा सा गहरी सांस लेती हूँ, छोड़ती हूँ, इससे नींद बड़ी अच्छी आती है, ये मैंने देखा है। और बहुत अच्छी नींद आती है, बेचैनी वाली नींद नहीं आती ना। तो मेरी नींद है ना समय से पहले खुल जाती है आजकल, 4:30 ही खुल जाती है, बल्कि अलार्म तो बाद में है ना बजता होगा, लेकिन मेरी नींद 4:30 ही खुल जाती है आजकल। तो आजकल मुझे ये फील हो रहा है कि नींद ना मुझे सुकून वाली आ रही है। तो बस अपना ये ड्रिंक लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे से मुझे वापस से वही सारा रूटीन करना था, तो एक दिन पहले ये ड्रिंक ज़रूरी थी। तो मैंने ये ली है अजवाइन, सौंफ और जीरा वाली, और बस गहरी सांस ली और छोड़ी। इलू हंसती है मुझे देख देख कर, ये सब कुछ मैं करती हूँ ना तो इलू देख के हंसती रहती है। तो बस सारी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, रात भी मेरी बहुत प्रोडक्टिव निकली है। तो बस अब मैं सो जाऊंगी, नेक्स्ट डे जो है 5 बजे से वही रूटीन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, बाय बाय।